आदाब लाला जी का क्या हाल है? बस जी रहे हैं आप जैसे महापुरुषों की तोफैल। ये परवेज मियाँ की मंगनी की बड़ी। अरे मैं कहता हूँ लाला जी हाथ रोक लो। परवेज नवाब के भेष में बेकारी है, बेकारी। अल्लाह एक कौड़ी वसूल नहीं होगी, मुफ्त में मारे जाओगे। हाँ जी हाँ, जी हाँ। आदावर है। अबे ओ गणेश थे, अबे नवाब फकरू शक में डाल गए हैं। अबे कहाँ मर गया, कहीं सचमुच रकम ना डूब जाए। अबे निकाल वही खाते। अबे गणेश थे के बच्चे। जेवर, अतलस कम ख्वाब के जोड़े और जवाहरात, ये सब मिलाकर सिर्फ आज की खरीदारी 40,000 की है। और हालत ये है कि कुछ जायदाद बेच चुका हूं और जो बाकी बच रही थी वो महाजनों के पास गिरवी हो गई। मियां खुदा के लिए अब तो हाथ रोकिए। हाथ रोकिए? और इस वक्त? मीर साहब आपकी वफादारी बजा और काबिल तारीफ है, मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन मेरी शादी निहायत शान शौकत से होगी। मैं इसमें कोई फर्क नहीं आने दूंगा। मुझ पे इतना दबाव ना डालिए कि मैं बेअदब हो जाऊं। मियां यकीन जानिए, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा, मगर खुदा की कसम आपकी आबरू और आपकी शान को बट्टा नहीं लगने दूंगा। दादा हुजूर की वसीयत के मुताबिक जिला फैजगंज के 6 गांव जिनकी मालियत अंदाजन 20 लाख रुपया है, शादी के बाद वो भी तो मेरे होंगे। हाँ हो जाएंगे, मगर 2 शर्तों पर। अगर ये शर्तें पूरी ना हुई तो आप एक कौड़ी के हकदार न हो। शर्तें? कैसी शर्तें? दीवारों के भी कान होते हैं मियां, खुदा के लिए जुबान पर इन शराइत का नाम न लाइए। ये एक ऐसा खौफनाक राज है, जो खुल गया तो एक नहीं कई जाने खतरे में पड़ जाएंगी। किसकी जान मीर साहब, क्या कह रहे हैं आप? आपकी जान, होने वाली बेगम साहिबा की जान और आपकी औलाद की जान। मीर साहब ये राज छह गांव, मालियत 20 लाख, तस्लीमात दर्ज करता हूं परवेज मियां। तशरीफ रखिए। परवेज मियां, आपके दादा मरहूम रिश्ते से हमारे मामू दादा लगते थे। अगर उनके वसीयत में कोई राज पोशीदा है तो हमें भी पता चलना चाहिए। फकरू मियां एक बात वादे कर दूं, वसीयतनामा न मेरे पास है और न परवेज मियां के, बल्कि एक तीसरी जगह महफूज है। अगर आपने हाथ की सफाई दिखाने की कोशिश की तो याद रखिए कदम कदम पर नाकामी का सामना होगा। आधा वर्ष है। रात की रानी और दिन। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा दिलगीर साहब ये आने का वक्त है, अगर ऐसे ही देर से आए तो शफा खाना चल चुका। चलिए खोलिए खिड़की। बहुत अच्छा मियां। लीजिए हुजूर, खोल दी खिड़की। खिड़की खुल गई हुजूर। तो बस फिर ख्वाजा साहब हमारी किस्मत खुल गई। हाँ, हाँ। ख्वाजा दिलगीर साहब। जी हुजूर। मैं जो देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं हुजूर? अपनी बर्बादी। इतना मोटा ताला गायब। मैं पूछता हूँ ये लोग कहाँ गए, क्यों गए, किस लिए गए? मियाँ कल रात पहलवान बहुत बिगड़े हुए थे। औरतों की वो पिटाई की कि तौबा। फौरन तांगे मंगवाए, सामान लादा और जाते जाते ये कह गए कि ये महल्ला बदमाशों का है, शरीफों के रहने के काबिल नहीं। मगर ख्वाजा दिलगीर साहब ऐसा क्यों हुआ? कौन था वो जलील जिसने ऐसे शरीफ हमसायों को तंग किया? पहलवान को ये कहते हुए सुना है सरकार कि कोई लफंगा उनके घर में बुर्का ओढ़कर घुस गया था, न जाने क्या क्या गुल खिलाया और जाते जाते बकरी का बच्चा भी ले गया। बस छोड़िए इस बात को, लेकिन खुद सोचिए ना सरकार कि ये इंतहाई कमीनापन था। मैं कहता हूँ बस कीजिए। अब वो जो कोई भी था बहुत ही उल्लू का पट्टा। मैं कहता हूँ क्या तकलीफ है आपको, क्यों गालियां दे रहे हैं मुझे? उसको काम की बात करो। वैसे ही मुझे ये बताओ जिस तांगे में वो गए उसका क्या रंग था, नंबर क्या था, घोड़े का क्या रंग था, कोचवान बूढ़ा था जवान, कुछ तो याद होगा? वल्लाह मुझे कुछ नहीं याद है सरकार, कुछ याद। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके पुड़ियां बांधो। कुछ नहीं, कुछ नहीं।
हाँ वो मारा, शब्बू पहलवान का अखाड़ा। मुर्शद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या मुर्शद, ये हकीर नजराना कबूल कीजिए और मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। पहलवानी सीखोगे? या मुर्शद, जरा अपने दस्ते मुबारक को लगाम दीजिए तो कुछ अर्ज करूं। बोलो, क्या कहना चाहते? कहना ये चाहता हूँ कि मुझे दाव पेश सिखा दो, कोई पहलवान मेरा मुकाबला न कर सके, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी भी टांग तोड़ दूं। क्या कहा? उतारो मेरे कपड़े। मेरा मतलब है आज पहला दिन है, कुछ जबानी कसरत हो जाए तो ज्यादा मुनासिब नहीं। कल मेरे दोस्त की एक शादी है, वहाँ जर्दे पुलाव फिरनी वगैरह खाने के लिए जाना। आज खुदा न खास्ता मेरे बाजू हाथ टूट गए तो कल फिरनी में पाँव की उंगलियों से चाटूंगा। इलाही, अगर पहलवानी की इब्तिदा ये है तो इंतहा क्या होगी? आए सो गई मेरी सलमा। दुल्हन, ये मैका नहीं, ससुराल है। ये दो छलकते हुए सागर, इजाजत हो तो इन मत भरे प्यालों से दिल की प्यास बुझा लूं। हाँ, सिमट सिमटा के बन जाओ गठरी। अरे दुल्हन, उस दिन आपने हाथ चला दिया था, आज दिल चलाने का इरादा है। अब आपका हाथ कैसा है? सलमा, मेरे सरताज। हाँ, हो गई शादी। परवेज मियाँ ये बाजी भी जीत ही गए। अबे अकल के अंधे, ये उसकी जीत नहीं सबसे बड़ी हार है। वो कैसे? अबे जिस धूमधाम से ये ब्याह रचाया गया है उसका नतीजा जानते हो? क्या जी? कर्ज, ब्याज, सूद के कुएं में ऐसा डूबेगा कि फिर ना उबर सकेगा जिंदगी में। हाँ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ला हौल इल्ला। आपकी टांग कहाँ है? ले ले लाइए लाइए। अबे जोर से दबा। आपकी जेब मैंने आपकी जेब तो नहीं काटी। अबे चल चल दबा। बेगम, बेगम साहिबा, अभी कहाँ हो? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, अजी मैंने कहा सुनती हैं आप? सलमा। अच्छा जी, तो ये बात है, हमें आपकी ये अदा पसंद आई। आइए जरा यहाँ तशरीफ रखिए। खुदा की कसम बेनजीर है, ऐसा दूसरा हाथ कहीं ना होगा। है सर, हमारा ही बात था और हम ही ने दे दिया था आप जैसी एक हसीना को। जी, बहुत प्यार था उससे। था क्या, अब भी है और रहती दुनिया तक रहेगा। फिर तो बहुत खूबसूरत होगी। हाँ, बेहद खूबसूरत है। अब कहाँ है वो? हमारे दिल में,
कहें तो उसकी तस्वीर दिखाएं। उसकी तस्वीर भी है आपके पास? हाँ, क्यों ना, आइए। संभलिए बेगम। मुझे छोड़िए, चलिए आप। आइए। ये है तस्वीर। वादा कीजिए आप इसे नजर नहीं लगाएंगी और इससे जलेंगी भी नहीं। आपको उससे मोहब्बत है तो मैं नहीं जलूंगी। खुदा के लिए अब दिखा भी दीजिए। अच्छा। कहिए, है ना वही हार? और लड़की के हुस्न जमाल के बारे में क्या राय है आपकी? अरे, आप रो पड़ी? आपको हमारा मोहब्बत भरा मजाक पसंद नहीं आया तो हमें माफ कर दीजिए। खुदा आपको और आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मैं ही बड़ी नादान हूँ। इतनी खुशी पाई कि आंसू ही निकल पड़े। बस मौलवी चंपी वाला है हिकमत के काम छोड़कर चंपी मैं कर रहा हूँ। हिकमत का काम छोड़कर चंपी मैं कर रहा हूँ। चंपी मैं कर रहा हूँ। हिकमत के काम छोड़कर चंपी मैं कर रहा हूँ। मैं सत्य जाऊं चंपी मैं कर रहा हूँ। कुर्बान जाऊं चंपी मैं। क्या उस्ताद कैसी चंपी की है? ये लो उस्ताद, 6 महीने से खिदमत कर रहा हूँ। कभी शरबत पिलाता हूँ, कभी दूध पिलाता हूँ, कभी लस्सी पिलाता हूँ, कभी जहर पे शरबत पिलाता हूँ। खूब पियो, बहुत ठंडा है। उस्ताद ये क्या पुराने जहाज की तरह गर्क होते जा रहे हो? उस्ताद हो गया बेहोश मगरमच्छ, चंपी करवाता था। होश में आओ वरना ये हम जा रहे हैं। नसरीन अरे ये क्या गजब किया? अंदर क्यों आ गए हो? घबरा नहीं मेरी सब्ज परी। बाहर लाल देव सफे मातम बचाए आराम कर रहा है, खराटे ले रहा है, इसलिए कि मैंने उसे शरबत आबनूस पिला दिया। ओहो, तोला भर सैकिया खाने वाले का शरबत आबनूस से क्या होगा? खुदा के लिए चले जाओ वरना हम दोनों मारे जाएंगे। आशिकों का आखिर यही होता है। खैर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो इतवार को 4 बजे गोलबाग में मिलोगे। मगर आऊंगी कैसे? रोके जमाना चाहे रोके तेरा भाई, उसको आए किसी की आए, तुझे आना पड़ेगा। तो फिर ये शोर मत मचा, चले जाओ। आऊंगी। ठीक है? हाँ, वादा? हाँ, वादा। खुदा हाफ़िज़। अरे इधर नहीं, इधर। बेहोशी में भी टांग अड़ाने से बात नहीं आता। पढ़ा ले उस्ताद, तूने हकीम बरखुरदार का शरबत आबनूस पिया है, कोई तेरा संख्या नहीं। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बताओ। कौन सी अदालत के हुक्म से ये फर्नीचर उठा रहे हो? अरे मुकदमा कब हुआ, किसने किया, नोटिस कब आया था? खबरदार फर्नीचर को हाथ लगाया तो इज्जत तक का दावा कर दूंगा। अरे मीर साहब क्या हो गया आपको? क्या कह रहे हैं आप? जैसे कुछ जानते ही नहीं। मुझे धोखा देने की कोशिश न करो। मैं कहता हूँ कौन हो तुम? क्या देना है तुम्हारा? इस घर के फर्नीचर को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की तुमने?
खुदा की कसम एक दिन का भी यहाँ से उठाया तो गोली मार दूंगा तुम्हें, गोली। अरे मीर साहब बात तो सुनिए, कल नवाब साहब दुकान पर तशरीफ लाए थे, पुराना फर्नीचर बदलने का हुक्म दे गए, तो मीर साहब ये पुराना उठाकर बाहर ले जा रहे, कल शाम तक नया लग जाएगा। आए ओह, फर्नीचर बदलने की बात है। अरे ये तो मुझे पहले से मालूम था, ना जाने कैसे जहन से बात खिसक गई है। हम ये तो बताओ, इस नए फर्नीचर की लागत क्या होगी? कुछ खास नहीं, बड़ी मुश्किल से कुल 50,000 का बिल बनेगा। 50,000? 50,000 तो क्या हुआ, अरे लाख भी हो तो परवाह नहीं, कोई बात नहीं। नवाब साहब ने कहा है ना, तो ले आओ, कल क्या आज ही ले आओ। लगे रहो, तुम अपना काम करो, शौक से जाओ, ले जाओ और नया ले आओ। मीर साहब, इन लोगों से कह दीजिए बाहर चले जाएं। बहुत अच्छा बेगम साहिबा, आधा वर्ष है। मीर साहब आधा वर्ष है, आओ भाई चले। मीर साहब, इस घर के साथ आपको जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत के जोश में आप कुछ कह गए, मसलन अदालत, मुकदमा, नोटिस, समन वगैरह। मीर साहब, क्या मतलब था आपका? कुछ नहीं बेटी, बुढ़ापा है, बस कुछ ऐसे ही अनशंड मुंह से निकल गया। ना ना मीर साहब, ऐसी बातें ऐसे मुंह से नहीं निकला करती। मीर साहब, मैं आपकी बेटी के बराबर हूँ, मैंने आपको बाप का दर्जा दिया है। इस घर की इज्जत आबरू के मुहाफिज जहाँ आप हैं, मैं भी हूँ। इस घर की इज्जत पर कुर्बान हो जाने का हक जितना आपको है, उससे ज्यादा मेरा है। मीर साहब, आपको इस घर की इज्जत की कसम, बताइए क्या बात थी? बेटी, कसम दी है तो बताता हूँ, वरना मर जाता, मगर इस बारे में मेरा मुंह कभी ना खुलता। बेटी, नवाब साहब को रोक लो, फर्नीचर न बदलवाए। 50,000 का बिल बनेगा और इसकी अदायगी आसानी से नहीं हो सकेगी। समझ गई, मैं वादा करती हूँ मीर साहब, फर्नीचर नहीं बदलेगा। यास्मीन, अब इंतजार की ताब नहीं, तुम हो, मैं हूं, एक मौलवी और 2 गवाहों की जरूरत है। अगर तू कहे तो मौलवी साहब को बुलवा लो, 2-4 कलमे पढ़वा लो, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। रहा शब्बू पहलवान, उस चिमटी की क्या मजाल, उसका बाप भी हमें नहीं रोक सकता। ठीक है यास्मीन। दादी, वो यास्मीन बड़ी अच्छी लड़की है। वो कहने लगी कि मेरा भाई बहुत अच्छा पहलवान है। मैंने कहा बहुत अच्छा पहलवान है, कहने लगी नहीं। मैंने कहा है भाई, उसका इस सारे गांव में कोई जवाब नहीं है, वो तो बड़ी बहुत वो जो कहो करने को तैयार हूँ, मगर तुम भी जरा शरीफाना तरीका इख्तियार करो। ये आज की पिटाई कैसे हुई? सुन लीजिए, वो यास्मीन है शब्बू पहलवान की हमशीरा। हम दोनों बाग में रोमियो जूलियट का ड्रामा खेल रहे थे, ऊपर से वो वही लफंगों वाली बात ना। ये तो अरे अपने अब्बा को शब्बू पहलवान के पास भेजो रिश्ता मांगने के लिए। वो नहीं मानेंगे, वो अपनी खानदानी मूंछ को नीचा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं मानेंगे? तुम उनके इकलौते बेटे हो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे? अच्छा चलो, ना माने तो मैं जिम्मेदार। ठीक है, हाँ वादा? वादा। तो मैं आज ही बात करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। अब्बा हुजूर, आधा घंटा हो गया मुझे कान पकड़े हुए, कमर दुख रही है, टांगे लर्ज रही है। खामोश, मुर्गा बन जाओ। जितना बोलोगे उतना वक्त बढ़ाता जाऊंगा, समझे? मुर्गा बनो, मुर्गा। अब्बा हुजूर, एक गिलास शरबत अनानास चाहिए। बदतमीज, मुर्गा बनो। अब्बा जी, मुर्गा तो बन गया हूँ, थोड़ा सा दाना भी डाल दीजिए। हाँ? अरे मुर्गा बनो, कम वक्त, बेवकूफ, नामाकूल। अब्बा हुजूर, किसी को दमा हो जाए तो उसका क्या इलाज है? बेटा, वो तुम्हारे
दादा मरहूम का माजून मुरक्कब और क्या। अच्छा, अगर आपको दमा हो जाए तो? बेटा वो जौहरे मरवारी। हाँ, ये क्या? बाहर मुर्गा बनो मुर्गा। बेवकूफ नालायक कंपनी कहीं का। हाय अल्लाह, जवान बेटे का क्या हाल बना रखा है। कुछ खुदा का खौफ खाओ। आखिर हुआ क्या? किस जुर्म की सजा दी जा रही है मेरे लाडले को? तुम्हारा लाडला शादी के लिए बहुत बेताब है कम्बा। ओए तो शादी करना कौन सा गुनाह है? अरे बेगम पहले पूरी बात तो सुन लो। पर खुरदार फरमा रहे हैं लड़की का भाई बहुत बड़ा आदमी है। देखिए 7 फुट कद है उसका, 7.5 मन वजन है, बड़ा आदमी हुआ कि नहीं? बकवास बंद मुर्गा। साहबजादे फरमा रहे हैं शहर भर में उनकी शोहरत है, उनके नाम का डंका बजता है, लोग उनका नाम सुन के ही कांपने लगते हैं। तो इसमें क्या गलत है? शब्बू पहलवान की शोहरत नहीं है शहर भर में, उसके रोब और दबदबे से लोग कांपते नहीं है? बदतमीज, बन जाओ मुर्गा। पर खुरदार उस गुंडे के बारे में फरमा रहे हैं जो हम लोगों के घर के सामने रहा करता था। अरे वही शब्बो पहलवान। अब तुम ही कहो बेगम। हाय अल्लाह, तुम्हें क्या हुआ? अरे अब तुम्हें क्या हुआ? खुदा के लिए कुछ तो कहो। तुम किसको रो रहे हो? अम्मी जान कह रही है आपको। क्या बकता है? मैंने कहा हमारे खानदान में तो ये मर्ज न था। कौन सा मर्ज? यही, और कौन सा? हाँ अब समझियो। बन जाओ मुर्गा। ना माकूल, उल्लू का पट्टा। उल्लू का पट्टा, इसका मतलब ये हुआ अब्बा जान आप? चुप चुप, बदतमीज। दिखा दी है दियत में। वो आग भड़केगी कि दुनिया देखेगी। क्या करके आए हैं सरकार? कुछ हमें भी तो बताइए। महाजन भेड़ियों को पीछे लगाया हूँ। अब रोज दरवाजे खटखटाए जाएंगे। वो तकाजे होंगे कि दिन का चैन और रात की नींदें हराम हो जाएंगी। जनाब नवाब परवेज अख्तर। मैं भी कितना बेवकूफ। क्या हुआ सरकार? उस दिन मैं बिला खबर किए परवेज मियाँ के घर पहुंच गया। परवेज मियाँ और मीर साहब में कोई खुफिया किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। अचानक मेरे हाथ से पान की टिबिया गिरी तो ऐसे चौंके जैसे कुछ। के मुताबिक जिला फैजगंज के 6 गांव जिनकी मालियत अंदाजन 20 लाख रुपया है, शादी के बाद वो भी तो मेरे होंगे। हाँ हो जाएंगे, मगर 2 शर्तों पर। अगर ये शर्तें पूरी ना हुई तो आप एक गौरवदार। वसीयत, 2 शर्तें, रास। बुआ मेरा एक काम करोगी? बस एक ऐसी चालाक औरत का बंदोबस्त कर दो जो परवेज मियाँ के घर में खादमा बन कर रहे, लेकिन चले मेरे इशारों पर। बड़े खुश नसीब हैं आप। मेरी एक बुआ है, कल ही गांव से आई हैं। ए बुआ! अल्लाह, ये मेरी उस्ताद है। आप समझ जाइए क्या चीज है। बस बुआ, इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या हो सकता है। बड़ी बुआ जरा तशरीफ लाइए, बैठिए। अल्लाह, जरा सुनिए। यूं ही हिसाब किताब में उलझ गए थे। मैं आपको कई रोज से बेचैन और खोया खोया देख रही हूँ। क्या बात है? मुझसे भी छुपाइएगा। आपसे क्या छुपाएंगे? कोई बात हो तो बताएं भी। अच्छा, हाथ लाइए। मैं अपने इल्मे नजूम से आपका सारा हाल जान जाऊंगी। वाह बेगम, आप ये भी जानती? हाँ, हाथ लाइए। लीजिए। ये क्या है? चांद ग्रहण का निशान है। ये दिल समझ लो हमें विरसे में मिला है। अब्बा हुजूर के हाथ में भी था और दादा हुजूर के भी। दौलत की लकीर बहुत नुमाया है। जाहिर है कि दौलत आपके पास बेशुमार रही है।
मगर एक खराबी है, आप खानदानी रस्म रिवाज और खानदान का नाम रोशन करने के लिए चराग नहीं नोट चलाते हैं। वादा कीजिए कि आइंदा फजूल खर्ची नहीं होगी। वादा, तुम्हारी कसम आइंदा फजूल खर्ची नहीं होगी। नंबर 2, उम्र। खुदा आपको रहती दुनिया तक सलामत रखे। उम्र बहुत बहुत लंबी है। रहती दुनिया तक जीना मंजूर है, पर एक शर्त है, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ रहेगा। वादा। चलो यहाँ तक तो हुआ। अब ये बताइए, हमारे हाथ में औलाद की कितनी लकीरें हैं? इस घर में एक हंसता खेलता मुन्ना कब आएगा जी? हटिए जी। सुनिए जी, ये बात गलत, आपको बताना होगा। हाय, छोड़िए मेरा हाथ। फरमाइए। सलमा। ये कैसी बेल है? जब से आई मैं ऐसी देख रही हूँ, सूखी की सूखी। ये बड़ी करामाती बेल। हमने आपसे पूछा था ना कि मुन्ना कब आ रहा है, इसका जवाब ना आप दे सकी ना हम दे सकते, मगर ये बेल बता दे। ये कैसे हो सकता है? जिस दिन आपकी गोद हरी होगी, ये बेल भी हरी हो जाएगी और इसमें फूल खिलेंगे। सच? ये हमारी खानदानी रिवायत है। दुनिया कुछ कहे कुछ समझे, हमें यकीन है कि इस बेल की रिवायत गलत नहीं हो सकती। अल्लाह। ये किसकी आवाज? ये नई खातिमा रखी है, बड़ी अल्लाह वाली औरत है। सुभान अल्लाह। आइए। अल्लाह। आजकल करते करते ये दिन आ गया है। 1.5 साल बीत गया है मीर साहब, अब झूठे वादे सुनने की हिम्मत नहीं। हमारा पैसा दिलवाइए, पैसा। लाला, कसम है उस पैदा करने वाले की, मेरी और नवाब साहब की नियत में रत्ती भर फर्क नहीं आया। इंशाअल्लाह अदायगी होगी और मैं सूद के होगी। मगर आज मुझे बहुत रंज हुआ कि आप लोग धमकाने के लिए यहाँ तक आ पहुंचे। जिस घर की इज्जत के लिए हम लोगों ने बाल बाल गिरवी रख दिया, आज आप लोग उसी इज्जत को बर्बाद करने पर तुले हैं। यह आपने अच्छा नहीं किया लाला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे तो क्या आपने हमें इतना ही गिरा हुआ और नीचे इंसान समझा है, जो आपको हमारा जहाँ आना भी बुरा लगा? मीर साहब, हमने खून पसीने की कमाई का रुपया कर्ज दिया है। कर्ज, कोई खैरात नहीं दी जो देकर भूल जाए। खैरात? खैरात देंगे और आप शरीफों की शहरत से खून चूसने वाली जोंकें, इज्जत और आबरू वालों की बोटियां नोचने वाले भेड़िए, बसे हुए घरों को उजाड़ने वाले ये पत्थर के इंसान आज खैरात करने निकले हैं मीर साहब। नवाब साहब, जबान को रोकिए। हम लोग यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आए, कर्ज वसूल करने आए हैं। आपके खानदान और आपके आबा उस्ताद का लिहाज है जो अब तक जुबान पे ताले पड़े रहे, वरना लाला जी, वरना वो। मीर साहब, नवाब साहब को रोकिए, जबान दराजी ना करें। अरे लाला, आज तो बड़ा मुबारक दिन है। मालिक ने जिंदगी में पहली बार जुबान खोली है। पहले ही भर के बोल लें, फिर मेरी बारी है। तो मालिक की तह पकड़ आप भी टर्राने लगे। जी आपकी दुआ। मगर मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। रहने दीजिए, बदला लेना आपके बस का रोग नहीं लाला जी। जाइए, जो जी में आए कीजिए, जाइए। अच्छा, जाइए। चल पे गणेश। जाओ जी गणेश। और हाँ लाला जी, ये भी सुनते जाओ, कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं। ना खुदा जिनका ना हो, उनका खुदा होता है। अच्छी बात है नवाब साहब हुजूर, अब मुकदमे चलेंगे, नालिशें होंगी, डिग्रियां होंगी, कचहरियों अदालतों में घसीटे जाएंगे आप। इस घर के सामने डोंडी पिटेगी ये हवेली और इसका सारा सामान नीलाम होगा। अगर मेरा रुपया आजाद नहीं हुआ तो ऐसा तूफान उठाऊंगा, ऐसा तूफान उठाऊंगा कि सारी उम्र याद करेंगे आप। हाँ। अरे हमने ऐसे ऐसे कई तूफानों के मुंह फिरा। आज वो सारा दिन परेशान रहे। मैंने उनके हंसते हुए चेहरे पर उदासी के स्याह बादल देखे। ऐसा मालूम होता है जैसे इस गुलशन के सारे फूल मुरझा गए हों और बुलबुल ने चहकना बंद कर दिया हो। मीर साहब, मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जाएगी। खुदारा ये जेवर बेच दीजिए। बेटी, तुमने हमेशा मुझे अपना बुजुर्ग समझा है और बाप के बराबर मेरी इज्जत की है। इस रिश्ते से क्या तुम मुझसे ये तवक्को रखती हो कि मैं बाप होकर अपनी बेटी का सुहाग बेच डालूंगा? ये मुझसे कभी ना होगा। मीर साहब, ये तो जेवर है,
अगर वक्त पड़ा तो उनकी सलामती और खुशियों के लिए मैं अपनी जिंदगी तो कुर्बान कर दूंगी। सुभान अल्लाह। महाजन अपनी आंधियां ले आए, फखरू मियां अपने तूफानों के साथ इस हवेली पर टूट पड़े। मेरा ईमान है कि सलमा जैसी बीवी और आप जैसे बुजुर्ग के होते हुए मेरे आशियाने का एक दिन का अपनी जगह से नहीं हिल सकता। जिस घर में मोहब्बत हो उसकी सलामती का अल्लाह महाफिज। लेकिन सरताज, ये कर्ज को सबकी अदायगी हो जाएगी, कौड़ी कौड़ी चुका दो, ताकि इस घर पे उंगली उठाने वाला कोई न रहे। मीर साहब यहाँ आइए। आइए आइए मीर साहब, बैठिए मेरे पास। आज मुझे बताइए वो राज क्या है? 20 लाख रुपए की मालियत के 6 गांवों के बारे में दादा मरहूम की वसीयत क्या है? वसीयतनामा कहाँ है, किसके पास है? हाँ मियाँ, अब वक्त आ गया है कि जायदाद और वसीयत के मुतालिक जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं आपको बता दूं। मियाँ, जिला फैजगंज में 6 गांव हैं जिनकी मालियत इस वक्त 20 लाख से भी ज्यादा है। ये सब जायदाद आपके दादा हुजूर ने आपकी पहली औलाद के नाम पर रखी है, मगर शर्त यह है कि औलाद लड़का हो, और दूसरी शर्त यह है कि लड़का शादी के बाद 5 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, वरना। कहिए कहिए, आप रुकिए। बेटा, ये वसीयत का वो राज है जिसके बारे में मैं अर्ज कर चुका हूँ। अगर खुल गया तो एक नहीं कई जाने खतरे में पड़ जाएंगे। बेगम साहिबा और होने वाली बच्चे ही। आप फिक्र मत कीजिए, वसीयत का ये खौफनाक हिस्सा भी बता ही दीजिए। अगर 5 साल के अंदर आपके यहाँ लड़का पैदा न हुआ तो ये पूरी जायदाद यानी 6 के 6 गांव फखरू के नाम मुंतकिल हो जाएंगे, और वो अकेला इस पूरी जायदाद का मालिक व मुख्तार होगा। अजीब वसीयत है। और दूसरी अजीब बात यह है कि जिंदगी के हर मोड़ पर मैं एक पत्थर की दीवार को अपने सामने पाता हूँ, और उस दीवार का नाम है फखरू मियां। मैंने हमेशा उस दीवार की ईंट से ईंट बजाई है, मगर इस बार उसे तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। ये तो अल्लाह की देन और उसकी रजा का। ऐ परवरदिगारे आलम, मेरी मुराद पूरी कर दे, मेरी उम्मीदों का दामन फूलों से भर दे। इस चांद के सदक़े में मेरे अंधेरे घर में एक नन्हा सा दिया जला दे। आमीन। ईद मुबारक हो दुल्हन। आपको भी ईद मुबारक हो। जरा दाया हाथ आगे बढ़ाइए। फिर वही फजूल खर्ची। आपने तो मेरी कसम खा के वादा किया था कि आइंदा फजूल खर्चा नहीं होंगे। हम अपने वादे पर कायम। चांदी के सिक्कों में इसकी कीमत ना पूछेगा बेगम, हमारी तौहीन हो जाएगी। हाँ, मोहब्बत के खजाने में से इस पर बहुत कुछ खर्च कर दिया है। अगर ये इस तरह खरीदी है तो फिर मैं इस अंगूठी को दिलो इंशाल्लाह अबशी उसी दिन उतरेगी जब मैं मर जाऊंगी। जिंदगी भर न उतारने का वादा करती हूँ। अल्लाह। कमर में दर्द, पसलियों में दर्द, सर चकरा रहा है और फेफड़ा फूल कर ये गा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। अरे ओ आसमां वाले, मेरे अब्बा को तू उठा ले, उठा ले, उठा ले। अरे अरे क्या करते हो? आज 6 माह से मेरे बच्चे की ये हालत है। कुछ तो तरस खाओ, अपना पत्थर सा दिल मोम कर दो, वरना ये गोली जो उसके सीने में मारना चाहते मेरे सीने में मार दो। मेरे कहने से हाँ कह दो, खुदा के लिए मान जाओ। अच्छा, अगर मेरे नसीब में यही लिखा था तो मेरी तरफ से हाँ है। चल बे, जाकर शब्बों को राजी कर ले। मेरी तरफ से हाँ है, जो कुछ करना है खुद कर डाल। मैं नहीं जाऊंगा तेरा पैगाम लेकर, समझे? या अल्लाह, ये कैसा इनकलाब, इतनी जल्दी मान गया है मेरा बाप। अम्मी। हाँ मेरे बच्चे। अब्बा जी ने हाँ कह दी। हाँ मेरे लाडले, तेरे बाप ने हाँ कह दी, लेकिन इससे पहले कि उनकी हाँ ना में बदल जाए तू जल्दी से लपक के पहलवान के पास पहुंच जा। जा मेरे लाल जा। अच्छा जल्दी कर, जल्दी कर। अरे यहाँ कहाँ जा रहा है? ये बहुत ही खाना है, घर का दरवाजा भी भूल गया है। मान जाओ उस्ताद, अब्बा ने भी हाँ कह दी है।
इस डेढ़ से तुम्हारे कई इम्तिहान लिए, अल्लाह के फजलो करम से एक बच्चा हूँ, तो फिर ये खुशखबरी में अपने अब्बा को जाकर सुनाता हूँ। ठहरो, अभी एक इम्तिहान और बाकी है। हाँ कह दो उस्ताद। फरहाद की तरह दूध की नहर निकालूं, मजनू की तरह तुम्हारा और अपना सर फोड़ दूं। भागो मत। पहले मेरे साथ कुश्ती लड़ो, फिर मुझे चित करो और मेरी छाती पर बैठकर यही सवाल करो तो हाँ कहूंगा। हाँ उस्ताद, मैं जरूर लड़ूंगा। जरूर लड़ूंगा। अस्सलामुअलैकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। कहिए, कर्जखाहों को देने के लिए रुपए का कोई बंदोबस्त हुआ? शेख साहब, रुपए का बंदोबस्त तो नहीं हो सका। ये 3 समन और आ गए हैं। 3 ये और 6 ये, 9 हो गए और 2 वारंट अलग। मीर साहब, अब मामला हद से आगे बढ़ गया है। नवाब साहब से कहिए वो कुछ करें, अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। आज तो वकील साहब ने भी जवाब दे दिया। मियां, मैं देख रहा हूं एक ऐसा सैलाब आने वाला है कि मेरे और आपके बनाए हुए सारे बन टूट जाएंगे। हाँ मीर साहब, मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये सैलाब अब आकर रहेगा। इससे बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। एक सूरत है, अगर बुरा न माने तो अर्ज करूं। फरमाइए मीर साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरा भला ही सोचा होगा। आपके दादा हुजूर की वसीयत के मुताबिक वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। बेटा, मेरी मानो तो एक शादी और कर डालो। मीर साहब, खुदा की कसम, अगर आपके बुढ़ापे का ख्याल ना होता तो मैं आपको गोली मार देता। मीर साहब को गोली क्यों मारते हैं? मुझे मारी गोली, जो आपकी मुसीबतों का बाहिस है। मीर साहब ठीक कहते हैं सरदार, आप दूसरी शादी कर लीजिए। कान खोलकर सुन लो सलमा, और आप भी मीर साहब। ये जायदाद, ये हवेलियां रहें न रहें, दादा हुजूर के गांव मिले न मिले, मैं भिखारी बन जाऊं मुझे परवाह नहीं। मुझे दर दर की ठोकरें मंजूर हैं, लेकिन दूसरी शादी मैं नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। ये जायदाद, ये हवेलियां रहें नहीं, दादा हुजूर के गांव मिले न मिले, मैं भिखारी बन जाऊं मुझे परवाह नहीं। मुझे दर दर की ठोकरें मंजूर हैं, लेकिन दूसरी शादी मैं नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। अल्लाह। अरे बेटी, जब से मैं आई हूँ तुम्हें उदास और गमगीन देख रही हूँ। तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ नाचती हैं, गाती हैं, खुशियाँ मनाती हैं। इतने बड़े घर की बहू हो, ये हवेलियाँ, ये ठाठ बार, उस पर ये उदासी, क्या रोग है तुम्हें? खाला, क्या बताऊं? ओफो, कह डालो बेटी। ऐसे वक्तों में तो इंसान दीवारों को भी राजदार बना लेता है, ताकि जी का बोझ हल्का हो जाए। कह डालो बेटी, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, मुझसे तुम्हारा ये रोना नहीं देखा जाता। खाला, काश एक जीता जागता खिलौना भी दे देता। बस यही तमन्ना है, दिन रात यही सोचे। खाला, कोई ऐसा हकीम डॉक्टर बताओ जो मेरे ना करे। लो, आंसू पोंछ दो भाई, पोंछ दो आंसू। खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे बेटी, काबुल से एक बहुत बड़े हकीम साहब आए हैं। लोग मुर्दों को ले गए, जिंदा वापस लेकर आए। मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी, अल्लाह ने चाहा तुम्हारी मुराद बर आएगी। खाला, अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हारा मुंह हीरे जवाहरात से भर दूंगी। अरे बेटी, फकीरों को हीरे जवाहरात से क्या काम, फिर भी अल्लाह। ये बाज है, बाज। सब्र कर मेरी बच्ची, आओ चलो। अल्लाह। अरे वाह मेरे जादूगर हकीम, क्या काम दिखाया। नोट दो। ये लो ये लो ये लो। हम दिल की आंखों से देख रहे हैं, हमारे दर पे 2 औरतें आई हैं। एक हमारी तरह फकीर है और एक जवान
काले बुरके में। कहो आई हैं? आई है हुजूर। उन्हें भेज दो। सलाम हुजूर। इन औरतों को अंदर किसने भेजा है? हुजूर आप ही ने तो फरमाया था कि भेज दो। अरे बेवकूफ, हमारा मतलब था कि वापस भेज दो। हुजूर ये बच्ची बड़ी आस उम्मीद लेकर आपके पास आई है। औलाद मांगने आई है ना, वो इसके नसीबों में नहीं है, इसीलिए तो कहा था वापस ले जाओ। मेरे हाल पर तरस खाइए। खुदाई कामों में हमें कोई दखल नहीं। क्यों फकीरों को गुनाहगार करती हो बेटी? माई, इसे ले जाओ। अच्छा हुजूर, आओ बेटी। अल्लाह उस्ताद मान गए। हमारा नवाब साहब कमाल कर दिया, जवाब नहीं। अबे चमचो, ऐसा चक्कर चलाया है, ऐसा चक्कर चलाया है कि परवेज मियां तो क्या, उनके फरिश्ते भी चकरा जाएंगे। एक ऐसा सैलाब आने वाला कि मेरे और आपके बनाए हुए सारे बन टूट हाँ मिर्जा, मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये सैलाब अब आ कर ये बात है बात। मेरी मानो तो एक शादी और कर डालो। पीर साहब, खुदा की कसम अगर आपके बुढ़ापे का ख्याल न होता तो मैं आपको गोली मारता। नवाब साहब हुजूर, अब मुकदमे चलेंगे, नानी डिग्रियां होंगी। आज कैसे आगे तुम सबकी सब? लो और सुनो। अरे सावन का महीना है, बागों में झूले पड़े हैं। कल दरिया पे कश्तियों के सैर का प्रोग्राम है, तुम्हें दावत देने आई है, आओगी ना? कश्तियों की सैर? आऊंगी, जरूर आऊंगी। आपकी तैयारी? मैं आपसे कहना भूल गई, कल सहेली आई थी, आज कश्तियों की सैर का प्रोग्राम है। अच्छा जी, तो सावन मनाया जा रहा है हमारे बगैर? ऐसा न कहिए, आपके बगैर तो एक पल काटना भी मुश्किल है। इजाजत नहीं तो नहीं जाती? नहीं नहीं, जरूर चाहिए। कभी कभी तो इन चार दीवारों में हमारा भी दम घुटने लगता है। औरतें न जाने इन कैद खानों में सारी जिंदगी कैसे गुजारते थे। कैद खाना न कहिए, ये घर तो मेरा गुलशन है। खुदा इस गुलशन को सलामत रखे। जाऊं? चाहिए। खुदा खुदा जायदाद ये हवेलियां रहे न रहे, दादा हुजूर के गांव मिले न मिले, मैं भिखारी बन जाऊं मुझे परवाह नहीं। सत्तर की छोकरी मंजूर है, लेकिन दूसरी शादी मैं नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। अब मुकदमे चलेंगे, नालिशें होंगी, डिग्रियां होंगी, कचहरियों अदालतों में खींचे जाएंगे आप। एक घर के सामने टोंटी पिटेगी। औलाद मांगने आई है ना, वो इसके नसीबों में नहीं है।
हुआ मीर साहब? सलमा दरिया में डूब गई, ब्यास दरिया में। दस मील तक दरिया छान मारा मगर लाश का कहीं पता नहीं चला। ये दुपट्टा मिला है सरकार। बेटा सब्र करो, ये सब कुदरत के खेल है बेटा। तकदीर में जो लिखा है वो हो कर रहे। आओ घर चलो बेटा। सो गई मेरी सलमा, दरिया की तह में सो रही है। मेरा इंतजार करते करते सो गई बेचारी। परवेज मियां, जागो दुल्हन, ये मैथन नहीं ससुराल है। परवेज बेटा, दरिया सामने रहेगा, सलमा की याद ताजा होती रहे। उठो बेटा, हवेली सोनी पड़ी। हवेली में सलमा की याद ना आएगी? इतनी बड़ी हवेली कब्र बन जाएगी मेरे लिए। आप जाइए मीर साहब, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए। बेहतर है, मगर एक बात ना भूलना बेटे, सलमा की मौत किसी इत्तफाकी हादसे का नतीजा नहीं थी। गुजरे हुए वाकयात पर नजर दौड़ाओ तो तुम्हारा दिल गवाही देगा कि सलमा ने जानबूझकर अपनी जान तुम पर निछावर की। मीर साहब, बेटे, आज की दुनिया में जान कुर्बान करने वाला कोई नहीं, कहने वाले बहुत हैं। यूं जिंदगी बर्बाद ना करो। सलमा का मकसद ये नहीं था। चलिए मीर साहब, मगर अब मैं हवेली में नहीं जाऊंगा। तो मेरे घर चलो, आखिर वो भी तो तुम्हारे दिया हुआ है ना। चलो बेटे, उठो। मगर बेटे, इस एक साल में तुम्हारी जिंदगी का कारवान अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। हर कारवां की एक मंजिल होती है मीर साहब। जब मेरी कोई मंजिल ही नहीं तो आगे बढ़ने से क्या फायदा। और अब तो जीने की आरज़ू ही नहीं है। कोई नई मंजिल ढूंढूं तो किस लिए? खैर, मैं तो इस वक्त ये कहने आया था कि इस गुजरने वाले साल में तुम्हारा सब कुछ बिक चुका है। सिर्फ एक हवेली बाकी है, वो भी कल बिकने वाली है। बिकने दीजिए, मेरा वहां क्या रखा है। बेच दीजिए हवेली भी। बेहतर। हवेली बिक रही है, वही हवेली जहां सलमा दुल्हन बनकर आई थी, जहां सलमा के कहकहे गूंजते थे, जिसके दरो दीवार ने उसके नगमे सुने। मीर साहब जी, मैं हवेली को बिकने से नहीं रोकूंगा, लेकिन आखिरी बार उसे देखना चाहता हूँ। शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। अच्छा बेटे, आओ, चलो आओ।